नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमेकान्तं साधमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो तायाते भई अरहंताद महान नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। ओम नमः। शौच नाम पवित्रता का है। जो अपने आत्मा को देह से भिन्न ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोगमय अखंड अविनाशी जन्म जरा मरण रहित तीन लोकवर्ती समस्त पदार्थों का प्रकाशक सदाकाल अनुभव करे ध्यावे ताके शौच धर्म होय है। वीतराग सर्वज्ञ का परमागम का अनुभव करने कर से अंतर्गत मिथ्यात्व कषायादिक मल का धोबना सुशौच धर्म है। उत्तम गुणन की अनुमोदना कर शौच धर्म होय है। ऐसी सुंदर सुंदर वाक्य टीका में पंडित सदाशिवदास जी ने लिखे हैं। विचार करें और अपनी मिथ्या मान्यताओं को छोड़ें। जो देह को आत्मा मानता है वह केवल देह की नहाने धोने आदि क्रियाओं को ही, बाहर की क्रियाएं जल आदि से नहा लिया, गीले कपड़े पहन दिए, बिना छुए कपड़े पहन दिए इत्यादि क्रियाओं के करने मात्र से ही शौच धर्म मान लेता है। बड़ी शुद्धि से करके हम तो करो, लेकिन अंतर के परिणामों का यहाँ कथन है। शौच धर्म आत्मा का धर्म है। शरीर के निमित्तिक संबंध से शरीर की क्रिया को भी शौच धर्म के अंतर्गत कहेंगे उपचार से। पीछे एक चर्चा आई है। यद्यपि शरीर कभी शुद्ध होता ही नहीं, मल का घड़ा मल से भरा, शुद्ध होने का प्रश्न ही नहीं। दो प्रकार की शुद्धियां हैं, एक लौकिक शुद्धि, एक लोकोत्तर शुद्धि। लौकिक शुद्धि के अंतर्गत 8 प्रकार की शुद्धियां कहीं। काल शुद्धि, राख से बर्तन मांज लेते हैं तो उनकी शुद्धि, ज्यादा किसी में गिर गए तो अग्नि में तपा लिया तब शुद्धि, जमीन उसको लीप दिया धो दिया वो शुद्धि। इन 8 प्रकार की शुद्धियों की चर्चा करते हुए पंडित सदाशिवदास जी ने कहा कि विचार करो इसमें शरीर की कौन सी प्रकार की शुद्धि संभव है। जैसे रजस्वला स्त्री 3 दिन के बाद वही शुद्ध हो गई। शरीर कब शुद्ध हुआ? शरीर तो त्रिकाल अशुद्ध। जब वह मल का घड़ा है,
दृष्टांत दिया, जैसे कोयले को धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, क्या होगा? कालिमा निकलती जाएगी, कोई सफेदी तो निकलेगी। बल्कि और सावधान किया। देखो, जिस स्नान करने की बात करते हो, नदियों में स्नान करना, चाहे जहाँ स्नान करना, बहुत हिंसा के काम है। आज परिणामों की कैसी दशा हो गई, 2 मर गए और फिर जाकर के सब नहा रहे। धार्मिक आयोजनों में ये खेल रहे भाई, अच्छी बातें नहीं। 2 बच्चे चले गए और डूब गए, मर गए, और कोई फर्क नहीं, बस उसके बाद वो अपने आपस में सब एक दूसरे जाकर के अपने नहा रहे। नदियों में स्नान करना, सरोवरों में स्नान करना, ये निषिद्ध लिखा है। क्यों? छने अनछने का कुछ भी विवेक नहीं। बहुत पानी तड़क किया, बहुत। भाई अपने बर्तन में पानी लाओ छान करके, और उससे थोड़े पानी से स्नान करो विवेक। ये कोई शौक फैशन का काम नहीं। उनका भैया शरीर को जो स्नान कराते हैं, अब आज शरीर की दृष्टि से देखो तो शरीर तो शुद्ध होना नहीं, और आत्म दृष्टि से अगर देखा जाए तो आत्मा तो अमूर्तिक है। अमूर्तिक आत्मा को जल कैसे शुद्ध करेगा? लोभादिक मेटे बिन शौचता होई, यह वृथा तीर्थ स्नान करो जो कोई। वह पानी अमूर्तिक आत्मा को कैसे छुएगा, कैसे पवित्र करेगा? हाँ, ये है, उस पानी में कितने जीव हैं, उन जीवों की हिंसा के कारण। एक बात आनंद आ गया, ठंडक आ गई। रौद्र ध्यान, अरे विचार करो, हमारे मुनीश्वर तो जीवन पर्यंत स्नान के त्यागी होते। सत्पुरुषों के जीवन में, मुनीश्वरों के जीवन में तो भाई विवेक रूपी स्नान, ज्ञान रूपी स्नान वही प्रधान है, वही मुख्य है। न बन सके गृहस्थ के जीवन में पाप की ग्लानि मिटने के लिए, लोकाचार के उज्जवल करने के, दिखाने के लिए माने सब लोग भाई देखो, इनके यहाँ भी इस तरह से ये मलिनता नहीं है, चाहे जैसे खा लिया, चाहे जैसी पूजा कर ली, चाहे जैसे बिना नहाए धोए लग गए। स्नान करना की पद्धति है। स्नान करने में श्रावक ज्ञानी मुनीश्वरों की तरह भले त्याग न कर सके, लेकिन स्नान करने में धर्म नहीं मानता। जैसे गृहस्थ अपनी कन्या का विवाह करता है, कन्यादान को कुदान में कहा, तो प्रश्न किया कि गृहस्थ भाई कन्या का विवाह करेगा कि नहीं करेगा, क्या करेगा? कि ये विषय कसायों का दंड है, उसे दंड मानता है, उसे धर्म नहीं मानता। कन्यादान में कोई धर्म होता होगा, ये ऐसा दंड है भैया, क्या करें, मजबूरी है। अगर अपनी संतान धर्म मार्ग में निकले तो अनुमोदना करे, सहयोग करे, लेकिन नहीं, अगर ब्रह्मचर्य मार्ग में, निवृत्ति के मार्ग में नहीं निकल सकती तो विवाह करना है। ये गृहस्थ का काम है, गृहस्थ की भूमिका में हो जाने वाला पाप है, उसे धर्म मत मानना, नहीं छूटने बात। क्या करें बोलो?
ऐसे ही ये स्नान मुनीश्वरों की तरह गृहस्थ को भी स्नान करने का सर्वथा त्याग करना उचित नहीं है। गृहस्थ स्नान करता है, लेकिन उस एक तो स्नान बोलो, शब्द बोलना चरणन योग का, यत्नाचार पूर्वक छने जल से, यत्नाचार पूर्वक जल छान करके स्नान करता है। और उस स्नान को धर्म नहीं मानता। दो बातें प्रमुख है। अज्ञानी ने स्नान किया और ज्ञानी गृहस्थ ने भी स्नान किया, दोनों में अंतर क्या है? कि अज्ञानी गृहस्थ ने चाहे जैसे स्नान कर दिया है, चाहे जैसे स्नान कर दिया है। जीवों की हिंसा का कोई विवेक नहीं उसे। ऊपर से फव्वारा खोला, अब सरोवर और वो नहीं तो फव्वारा खोला, बस अपने नहा लिए। वो तुम्हारे वो बना लिए बड़े बड़े हैं, हाँ, स्विमिंग पूल अपने आराम से। एक मुमुक्षु थे, बोले हमको थायराइड हो गई तो हमने नदी में नहाना शुरू किया, थायराइड ठीक हो गई एक महीने। तो क्या करें? अब ये पूछे तो क्या करना चाहिए? अब हम चुप हैं, ये क्या कहें, क्या कहें? अरे भाई, शरीर के उस थायराइड को ठीक करने के लिए तुम नदी में नहाए और नहीं तो हॉस्पिटल में इलाज करते अपने। दोनों ही अयोग्य हैं, हम क्या करें? सही बात यह है, शरीर से श्रम करना आपने बंद कर दिया है। वहां जाकर के अपने ऐसा हुआ तो रोम छिद्र खुल गए, पसीने निकल गए, ना धोना होगा, ठीक हो गया, उसमें क्या दम है? हमने कहा विचार करो, एक पुराणों में दृष्टांत है, एक राजा हुआ, उसको दाह जल हुआ था। दाह जल हुआ था, अनेक प्रकार से चंदन आदि लगाने पर भी उसकी दाह नहीं मिटती थी, जलन आग पड़ती, चंदन झट से सूख जाता। एक दिन लेटा 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 ऊपर से एक, वो तुम्हारी छिपकली समझ लो कुछ, वो लड़ रही थी, एक बूंद खून की गिरी और उसको शांति मिली। बोले मिल गई दवाई, हमको मिल गई दवाई। लड़के को बुलाया, खून की बावड़ी करो, मैं स्नान करूंगा, यही मेरी दवाई। वहां ग्रंथकार ने लिखा, भैया जिनकी दुर्गति होनी है, जिनकी खोटी होनार है, उनको अशुद्ध क्रियाओं से, अशुद्ध दवाइयों से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। भैया विचार तो करो, अथाता वेदनी कर्म के उदय से होने वाला रोग, पाप का के उदय से होने वाला रोग, पाप क्रिया से, पाप परिणाम से कैसे ठीक होगा? ये हो सकता है पाप क्रिया कर रहे थे, उस समय कोई साता का उदय पुराना आ गया, वो उसे रोग में लाभ दिखाई दे गया, वो तो वैसे ही होता है। लेकिन इस छल से, इस प्रकार के दृष्टांतों को ग्रहण करके अयोग्य क्रिया, पाप क्रियाओं का पोषण करना योग्य नहीं है। अब वैसे ही व्यायाम करिए ना। हमने कहा ये तो अगर चक्की पीती तो उससे भी ठीक हो जाते, और काम व्यायाम योग क्रिया करते उससे भी ठीक हो जाते, वो कोई दम नहीं है। एक वो क्या नाम, ये क्या कहें हम, रोग जो हुआ है ना, तो वो रोग में मल का संचय हो गया, गांठ बन गई, बस वही कर जाती है, उसमें कोई नहीं। खान पान योग चाहिए, सुधारना चाहिए। लेकिन इस नदी में नहाने से हमको लाभ हुआ, अरे ये मान्यताएं खोटी हैं। नदियों में नहाना ठीक नहीं।
जीवन अलग है। शरीर का, वचन का और आत्मा के परिणामों का निमित्तिक संबंध है, ये हम निषेध नहीं कर रहे, उसका ध्यान रखना चाहिए। परिणाम सुधारेंगे तो क्रिया सुधरेगी ही। क्रिया दूसरों को देख देख करके अगर हम सुधार भी लेवे तो परिणाम सुधरे न सुधरे, उल्टा अहंकार हो जाए क्रियाओं का। इनको देख करके आप करने लगे, आपको अहंकार आ गया, हम भी हो गए धर्म, हम ऐसा करते हैं। सोचना चाहिए, विवेक करना चाहिए। तो जिस शौच धर्म में पवित्रता की चर्चा है वह मात्र शरीर की पवित्रता, शरीर की उज्ज्वलता की चर्चा नहीं है। यह आत्मा की पवित्रता की चर्चा है। आत्मा में दो, एक त्रैकालिक परमार्थ आत्मा, वह तो अशुद्ध होता ही नहीं। जब अशुद्ध होता नहीं तो नई शुद्धता उसमें क्या होनी है? अब दूसरी रही पर्याय की बात, तो अनादिकाल से आत्मा परम पवित्र है, सहज पवित्र है। लेकिन आत्मा की सहज पवित्रता को अपने ही अज्ञान के कारण जीव ने जाना नहीं जानते हुए आत्मा की पवित्रता को या आत्मा को, शुद्ध आत्मा को जाने बिना नहीं जानना, यही अपवित्रता है। ये समझ, आपने तात्विक दृष्टि से पढ़ा होगा 7 तत्व। कौन तत्व अपवित्र कहे? आश्रव अपवित्र। समय जी में बढ़िया सुंदर चर्चा भी है। आश्रव जल में काई के समान, जल उसके ऊपर काई आ गई, से बात अपवित्र है। भगवान आत्मा तो काई के भीतर रहने वाले उस जल के समान सदा ही अति पवित्र है, अति निर्मल है। अरे आत्मा अपवित्र नहीं होता, आत्मा का आश्रय करने वाली तो परिणति भी पवित्र हो जाती है। आप बड़े ज्ञानी हैं, नियम संयमी हैं, किसी की संगति में आकर के आप मलिन हो जाएं, अज्ञानी हो जाएं, या अपने नियम संयम को छोड़ करके भ्रष्ट हो जाएं, ऐसा नहीं होता। अरे आपकी संगति में आकर के वो अज्ञानी ज्ञानी हो जाएगा, असंयमी संयमी हो जाएगा। सत सुधरे सत्संगति पाई, लेकिन संगति तो हो, उसकी पवित्रता को समझे। अब एक प्रश्न होता है कि जब आत्मा पवित्र है, आत्मा शुद्ध है, तो ये, और पुद्गल भी शुद्ध है, पुद्गल अशुद्ध नहीं, तो ये परिणति अशुद्ध कहां से हो गई? ये बता, बीच में ये कहां से आ गई? और जब परिणति अशुद्ध है तो आत्मा शुद्ध कैसे रह गया? जब वो पर्याय, क्या कोई ऐसे अलग तो रखी नहीं है जो, जब पर्याय में अशुद्धता हुई तो आत्मा अशुद्ध क्यों नहीं हुआ, शुद्ध कैसे रह गया? और आत्मा अगर शुद्ध है सदाकाल, तो फिर ये परिणति अशुद्ध कैसे हो गई? ये बता, सैद्धांतिक रूप से उत्तर दो, दृष्टांत नहीं पूछ रहे हम। कथनचित भिन्नता है, द्रव्य और पर्याय में
सर्वथा भिन्नता नहीं, कथनचित भिन्नता है, व्यतिरेक। अन्वय को द्रव्य कहते हैं, अन्वय के विशेषण को गुण कहते हैं, और अन्वय के व्यतिरेक आ गया। व्यतिरेक माने भिन्नता। आत्मा और परिणति में कथनचित भिन्नपना है। भले अत्यंता भाव नहीं है, फिर भी अतद भाव है। अतद भाव का मतलब संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा भिन्न है। देखो, आत्मा वो संज्ञा नाम को कहते हैं ना, किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहेंगे ना, तो आत्मा संज्ञा है। और इनकी संज्ञा क्या है? आश्रम, मिथ्या, मोह, कसाय, पाप। ये संज्ञा नाम अलग अलग है कि नहीं? जब नाम अलग अलग हैं तो वस्तु भी सर्वथा अलग भले न हो, लेकिन कथनचित भिन्नता है। सोना और हार की भांति, सोने से भिन्न हार नहीं, हार से भिन्न सोना नहीं। सोने का हार है, हार का सोना है। जैसा प्रयोग करना हो वैसा करते। इस हार का सोना देखना, इस हार का सोना देख, ठीक है, कसौटी लगा करके सोने। हार में सोना कैसे देख लिया आपने? हार और सोना एक ही है। तो कि हार में और सोने में कथनचित भिन्नता है। हार बिना सोना नहीं है और सोने बिना हार नहीं है। हार का सोना, सोने का हार, लेकिन फिर भी जो सोना है वह हार नहीं है और हार है वह सोना नहीं। हार एक क्षणिक अवस्था है और सोना आगे पीछे। हार जिस समय नहीं बना था उस समय भी सोना था, हार है उस समय भी सोना है, और हार नहीं रहेगा तो भी वो सोना रहेगा। उस हार का अगर कोई मुकुट बनाए तो भी सोना रहेगा। अब हमारी ये समस्या रह जाती है एकांत पर्याय दृष्टि के कारण कि हार से पहले सोना हम स्वीकार कर लेते हैं और हार के बाद सोना स्वीकार कर लेते हैं। हार के काल में सोना स्वीकार नहीं कर पाते। बड़ी आप हंसी की पंक्ति पढ़ोगे, हंसी नहीं है, 12 भावनाओं में है। आप अकेला अवसर है और मरे अकेला हो। जन्मा तब अकेला और मरा तब अकेला, और बीच में तो अकेला कहां से हो गया? ये समझ में नहीं आई। भाई जन्मा तो अकेला जन्मा, अरे परमार्थ से नहीं अकेला जन्मा, ध्यान रखना। परमार्थ से अकेला नहीं जन्मता। अरे शरीर का संयोग तब जन्म हुआ है, कर्म लेकर के आया है, कर्म का उदय आया है, मनुष्य गति कर्म का उदय है, मनुष्य आयु कर्म का उदय है, और तत्संबंधी सर्व कर्मों का उदय वहां आया। अकेला नहीं जन्मा है, लेकिन स्थूल रूप से अकेला जन्मा और मरा तो अकेला। अब ये बीच में दुकेला वो कहां से गया, ये बताओ। जिसका 50 आदमियों का, 25 आदमियों का परिवार भी हो, 4 आदमियों का, 6 आदमियों का परिवार भी हो, वह भी अकेला ही है। दुकेला खड़ा होकर बताए, दुकेला खड़ा होकर के बताए। मान लो आप पत्नी के साथ खड़े हो गए, तो 2 हैं कि 1 है?
बच्चे खड़े हो गए तो 3 है, 4 है कि 1 है? हाँ, एक परिवार का पूरा फोटो आपने खिंचवा लिया, एक पूरा, ये हमारा परिवार। तो क्या है, आप क्या हैं उसमें? आप इसमें, हमारा फोटो है, ये हमारे दादा, ये हमारी भाई, ये हमारी बहू, ये हमारा लड़का। बोलो एक 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 होता गया कि नहीं? उस समय भी अकेले हैं कि नहीं? ये दरअसल क्या है, मोह है जो अकेलापन भूल जाता है। हम ये कह रहे हैं किसी को यहां ये नहीं लगता हम अकेले बैठे, और जितनों को ये लगता है कि हम अकेले नहीं बैठे हैं, हम भी समझ लो तत्व ज्ञान से अभी दूर है। बिल्कुल अकेले बैठे हैं, बिल्कुल अकेले बैठे हैं, लेकिन संयोगी दृष्टि के कारण ये हमको लगता नहीं है हम अकेले हैं। अकेला सदा काल अकेला है, अकेला सदा काल अकेला है। और पहले ये चर्चा कर चुके थे हम आपको, निश्चय से भी अकेला है और व्यवहार से भी अकेला है। जम्बू कुमार के बैराग का यही हेतु था, यही अंतरंग कारण था। अकेला देख रहे, रानियां बैठी हैं, विवाह होकर के आ गया, सब चर्चा हो रही है, लेकिन वे उदासीन, अकेला देख रहे। अगर किसी की ओर देख लेते उसको बैराग नहीं होता। अब इनको क्या होगा, ये क्या करेंगे, इनकी क्या गलती? अरे गलती समझ में नहीं आती तुम्हारी, कहने के बाद भी कल हम दीक्षा ले लेंगे, केवल माता पिता के आग्रह से विवाह कर रहे हैं, कल दीक्षा लेंगे, वैराग्य हो, कह दो ले लेना दीक्षा, आज विवाह कर ले। इतना अभिमान कि फिर कौन लेगा? अरे फिर कौन लेगा? फिर वो लेगा जिसको भेद ज्ञान होगा, जिससे संसार से भयभीत पना होगा, जिसकी भली होनार होगी, फिर कौन लेगा? अब तो बंधन में पड़ गए। अरे बंधन मोह का बंधन है, राग का बंधन है, बाद बाकी तो कोई बंधन नहीं दिखाई दे रहा, अकेला से अकेला है। सब अकेले हैं। जो अकेला देखता है उसे शौच धर्म होता है, और जो अकेला नहीं देखता है उसको शौच धर्म नहीं होता, लोभ होता है, मोह होता है। अकेला होना नहीं है, अकेला रहने की बात नहीं है, अकेला देखने की बात। अगर आपने एकांत में भी अकेला नहीं देखा तो एकांत सेवन नहीं हुआ, आपका कोई मतलब नहीं। और इन संयोगों में भी अकेला देखा तो कोई हानि नहीं हुई, ये समझ लो। तो फिर ठीक है, अपने रहो तो चाहे कहीं अपने, लेकिन अकेला देखो। अरे अकेला देखो, हम कह रहे चलो आपकी बात मान ली, देखना और फिर रह के बताना कितने दिन रह लोगे। संज्ञा अलग अलग है, एक की संज्ञा क्रोध, एक की संज्ञा मान, एक की माया, एक का लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, भेद है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, पड़ी, ये सब संज्ञा अलग अलग है कि नहीं? आत्मा तो किसी की संज्ञा नहीं है। क्यों भाई? किसी को मारना, सताना, दुख देना आत्मा है, ये तो नहीं कर पाओगे, ये परिभाषा बोल पाओगे आप? नहीं, वह हिंसा है, और हिंसा संज्ञा होगी उसकी की आत्मा। इसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए उसे हिंसा कहते हैं, अहिंसा कहते हैं, बोलो नहीं कर पाओगे। संज्ञा अलग है और संख्या अलग है। एक आत्मा
और ये अनेक संज्ञा, लक्षण अलग है। अभी परिभाषा बताई, लक्षण अलग है और प्रयोजन अलग है। हिंसा को जानकर हिंसा छोड़ना चाहिए, पर को जानकर पर से विरक्त होना चाहिए, अजीब को जानकर के अजीब से विरक्त होने की बात है, परिग्रह को जानकर परिग्रह को त्याग करने की बात है, बोलो। और आत्मा को जानकर, तो फिर दोनों का प्रयोजन अलग है, एक ही है क्या? अरे भाई, जो फल में छिलका है वो छिलका फेंकने के लिए है और उसकी जो मिंगी है वो खाने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, छिलका भी चाय कहीं मत फेंक देना, चाय जैसी मत फेंक देना, गंदगी मत फैलाना, कचरा मत करना। हिंसा होगी, हिंसा। अगर आपने अपने घर में भी एक डब्बा रख लिया है, डब्बा ही कहते हैं हम उसे, कूड़ादान समझ लो, और उसी में आपने राख, उसी में कागज, उसी में प्लास्टिक, उसी में छिलके, उसी में शकरन का धोन, उसी में सब डालते गए, महाहिंसा होगी जाकर के उसमें। आप क्या समझ रहे? आप ये बताइए, कचरा किसका नाम है? कागज को कचरा कहते, कपड़े को कचरा कहते, छिलके को कचरा कहते, बुरा कचरा, धूल को कचरा कहते हैं। ये सब आपने मिला जुला करके इकट्ठा कर दिया, वो कचरा हो गया। सबको अलग अलग कर दें, उसका अलग अलग उपयोग होने लगे तो कचरा खत्म। समझ गए? उस कचरे की बात नहीं होता, हम दृष्टांत दे रहे हैं। ऐसे सबको मिला जुला करके एक मान दिया तो कचरा हो गया, ये समझ लो। हम ये कह रहे हैं, वो तो दृष्टांत दे रहे। सबको आपने, शरीर को, आत्मा को और इनको कर्म को और नौकर्म सबको मिला के एक मान लिया। मैं बोलता हूं, अरे भैया, अमूर्तिक आत्मा, ज्ञान दर्शन और उसका विभाव पर स्वाभाविक परिणाम और रागादिक भाव और योग, प्रदेशों का कंपन, हलन चलन, और फिर जिब्या तालु आदि का हलना, और फिर सामने किससे बोल रहा है वो भी सामने है कि नहीं है, और बोलने की और भी शक्ति है। कई बार ऐसा होता है, बोलना चाहते आवाज नहीं निकलती। अरे और तो और, सामने पुण्यमान हो और पीछे चाहे कुछ कहे, जे कहेंगे आने दो उसको, और ऐसे देखेंगे, और सामने पुण्यमान का क्या कह रहे हैं? कहीं नहीं, आप कहेंगे सामने नहीं कह पाएगा एक शब्द भी। और बहादुरों का काम ये है, सामने नहीं कह पाते तो पीछे भी मत कहो। सच्चाई का काम ये है, जो सामने नहीं है वो पीछे भी नहीं है। ईमानदारी का काम तो यही है। आपका एक स्टॉल बना है, लिस्ट लगी है, पैसा रख के लिए गोलक रखी है, आप डालिए, लिस्ट देखिए, उसमें पैसा निकाल लाइए, खत्म। ईमानदारी का काम तो ये है। नहीं वो तुम्हारा देखने वाला हो, नकली लोट तो नहीं डाल दिया, एक आधे तो नहीं डाल दिए, ये कोई बात है? अनुशासन माने कोई टोकने वाला नहीं हो, और फिर भी एक प्रशंसनीय जीवन हो, यत्नाचार विवेक की क्रिया हो। हम मिला जुला करके, मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं, मैं करता हूं, मैं आता हूं कि मैं ये कर रहा है, बोलो कैसे बोलेगा आदमी? ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोली, खुश हो गया, गला बहुत सुंदर है, खुश हो गए, ना बहुत सुंदर है, खुश हो गए, जैसे हम ना कही हो। मतलब क्या है, ये मिला जुला करके कचरा जैसी गंदगी इकट्ठी होती है, ऐसे ये मिला जुला करके
जो मानता है, जानता है, विचारता है, उसी का नाम कचरा है, उसी का नाम गंदे भाव है। दो द्रव्यों को एक मानना, एक जानना, एक जान करके, एक मान करके उसी प्रकार की परिणति करना। क्या ये अच्छा, ये बुरा, ये छोड़ो, ये हटाओ, ये मिलाओ। इन विभावों का नाम ही तो अपवित्र भाव है, गंदगी है, कचरा है। बोलो, जैसे उस बाहर में कचरा कुछ नहीं अलग से, एक सबको मिला जुला करके कर दिया, अविवेक से कचरा हो गया। ऐसे ही अविवेक, स्वपर विवेक के बिना अपने अविवेक से शरीर को और अपने को मिला करके एक मान लिया, परिवार को अपने को मिला करके एक मान लिया। इसी का नाम विभाव है। मिले नहीं है, मिले हुए मानता है, मिले नहीं है, मिले हुए जानता है। हाथी घास ईख दोनों को एक ही साथ चबाता है, स्वाद नहीं मीठे खारे का। भाई कुछ खबर ही नहीं, गन्ना खाएगा तो छिलके सहित खा जाएगा पूरा, और जो स्वाद आ रहा है उसमें गन्ने का भी है और छिलके का भी है, घास का, और वो सबको एक मानता है कि यही गन्ने का स्वाद है। गन्ने का स्वाद उससे पूछो जिसने गन्ने के छिलके को अलग करके फिर स्वाद लिया है। अरे गन्ने का स्वाद पूछो ज्ञानी से, जिसने गन्ने को भिन्न जाना है, अपने को भिन्न जाना है, उससे पूछो गन्ने का स्वाद। गन्ना मीठा है कि ज्ञान मीठा है? गन्ना अच्छा है कि ज्ञान अच्छा है? हम आपसे ये कह रहे भैया, तत्व ज्ञान का प्रयोग करो जीवन। थ्योरी पुस्तक में लिखी है आपने, कॉपी में भी लिख ली, याद करके निकल करके लिख ली, चाहे आपने स्वयं को याद किया और फिर सोच करके लिखी, लेकिन उससे वस्तु तो नहीं बनी ना। क्या पेड़े कैसे बनते हैं कि इतना दूध लो, उसको इस प्रकार से ऑटो इतना लाल कर दो, बादाम जैसा रंग हो जाए, उसको इतना उसमें बूरा मिला, फिर इलायची मिला, फिर ऐसे बांधो, फिर कर। अब लिख लो आप, तो पेड़े तो नहीं बनी। क्या बन गए? बोला रोटी कैसे बनती है कि गेहूं दो, गेहूं को शोधन करो, हैं, धो धाकर साफ करो और फिर पीसो, फिर ऐसे बनाओ, उसमें इतना डालो, ऐसे करो, इतना लोई लो, ऐसे बनाओ। रोटी तो नहीं बनी ना। जब रोटी बनाने की विधि की चर्चा करने से भी रोटी नहीं बनेगी, तो धर्मात्मा होने की विधि की भी चर्चा अगर अपन कर लें तो धर्मात्मा कैसे होगी, ये बताओ। चर्चा अलग है और विधि अलग है। केन विधना समझदार जी में आया ना, क्या यह आत्मा किस विधि से आश्रम से निवृत्त होता है, आश्रमों से कैसे छूटता है, निवृत्त कैसे होता है। अहमिक को खल शुद्ध, उत्तर में ये गाथा लिखी है, अहमिक को खल शुद्ध। ये ज्ञानी कैसे होता है? ज्ञानी भवंत जिन नीत मलंघयंती, जिन नीति का उल्लंघन न करता हुआ जीव, अर्थात पर को अपना न मानता हुआ जीव, पर को दोष न देता हुआ जीव, अपना आप रूप अनुभव करता हुआ जीव ज्ञानी होता है। ये विधि अलग है और ये अंतर परिणति है, तो अंतर परिणति की विधि भी अंतर में होगी। पर्याय में और द्रव्य में कथनचित भिन्नता है।
जैसे किन्हीं प्रसंगों में पिता पुत्र एक ही बात है। पंचायत के एजेंडे पर किसी सूचना पर पिता की जगह पुत्र दस्तखत कर दे तो कोई बात नहीं चले। पिताजी वो मीटिंग है आज, वो एजेंडा आया था, दस्तखत आओ ठीक चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा। लेकिन अगर चेक पर दस्तखत पुत्र कर दे पिताजी, अगर बैंक के चेक पर अगर पिताजी की जगह पुत्र की दस्तखत होंगे तो क्या होगा बता? क्लियर नहीं होगा ना, क्या हो जाएगा? एक ही बात है। एक बात होते हुए भी एक बात नहीं है, और एक बात नहीं होते हुए ही एक बात है। कहीं किसी अपेक्षा से एक है, किसी अपेक्षा से नहीं है। नए विभाग मिथ्यात्व का कारण अमृतचंद स्वामी ने यह भी लिखा, तू नए विभाग को नहीं जानता। नए विभाग जाने तो फिर मिथ्यात्व न रहे। नए विभाग को नहीं जानता, नयों की प्रयोजन को नहीं जानता। द्रव्य नित्य है, बोलो है, और पर्याय अनित्य कैसे? जब द्रव्य के नित्य होते हुए भी पर्याय अनित्य हो सकती है, विचार न जरा, तो द्रव्य एक है, पर्याय अनेक है कि नहीं? तो फिर ये बताओ, द्रव्य शुद्ध रहा और पर्याय में अशुद्धता आई तो क्या इसमें तुम्हें चक्कर क्यों पड़ गया? क्यों परेशानी होती है? अरे भाई, द्रव्य की पर्याय भी वही अशुद्ध है जो द्रव्य से विमुख है। आप करोड़पति बने रहो और आपका लड़का अगर आपकी बात नहीं माने और जुआरियों के साथ में पड़ जाए, शराबियों के साथ में पड़ जाए, चोरों के साथ में पड़ जाए और वो चोर, तो आप क्या करोगे? पुराणों में एक कथा भी आई है, राजा के राजकुमार को चोरी कला का शौक पड़ गया, तो चोरी कला सीखना चाहिए। चोरी कला बोले चोरी की कला, चोरी करना सीखना चाहिए कैसे करना। और एक दिन कोतवाल को अपनी उस सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा अभिमान, बड़े गौरव से कहता था, महाराज हमारी रहती कोई अव्यवस्था हुई। और राजकुमार ने चैलेंज दे दिया, तो देखते हैं। और उस पुराण में कथा में आया कि वह चोर पूरी चोरी कंप्लीट करता रहा, किस तरह से वहां चोरी की, फिर नगर से निकल करके दूसरी जगह चोरी की, और अंत में पकड़ा, कोतवाल ने पकड़ लिया उसको, राजा के पास ले आया। मैं चोर नहीं हूं, यही चोर है महाराज, यही चोर है। दंड दिया, मारा पीटा, जो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कबूला तो नहीं कबूला। महाराज ने कहा अवैधान है भाई, अब सही बात है जो बताओ, कि महाराज मैंने चोरी की है। पहचाना आपने? क्या कहा था आपने कोतवाल से? आपकी चुनौती को स्वीकार किया हमने। आप करो व्यवस्था, करो सुरक्षा। तात्पर्य ये है, अगर नहीं माने पिता की बात पुत्र, पिता से विमुख हो जाए, पिता को पिता न समझे, और अगर राजा का पुत्र भी चोर बन जाए, अंजन चोर जैसा हो ही गया, तो इसमें क्या कर सकेगा बताओ? पिता का क्या दोष? और अगर ये कहे इसका पिता भी ऐसा ही होगा, तो ये बड़ी भूल है। क्यों? पिता पुत्र अलग हैं। हम इस मलिन पर्याय को देख करके ये अगर निर्णय ले लें, ये अपनी धारणा बना लें, आत्मा ही मलिन होगा। अगर आत्मा ही मलिन हो जाए
तो ये बताओ निर्मलता कहां से आएगी? पेड़ में से आएगी? किसी में से? किसी शरीर की क्रिया में से निकलेगी? ये कपड़ा मैला हो जाता है, धो लेते, साफ कर लेते, लेकिन अगर इस मैले को बिल्कुल पानी में पटक दो, सूती कपड़े की बात कर रहे हैं, आजकल वो पॉलिस्टर वॉलिस्टर तो गलते ही नहीं है, पॉलीथीन बहुत है, इसको बिल्कुल पटक दो उसको पानी में, सड़ता रहेगा, बिल्कुल मट्टी बन जाएगा। अब इसको धो तो क्या होगा? अब क्या होना? कुछ नहीं होना। आत्मा अगर सर्वथा मलिन हो गई होती तो ये बताओ फिर कैसे निर्मल? ये निर्मलता कहां से आई? वो आई तो है जय वीतराग विज्ञानपुर, आई तो है निर्मलता। कहां से आई ये तुम बता दो। ये तुम सुनी सुनाई हमारी मत कहो, हमारे पक्ष में मत बोलो। कई लोग कह देते हैं महाराज हम तो आपके पक्ष में, आपके फॉलोअर हैं। अरे हम नहीं, हमें फॉलोअर की और हमारे पक्ष की जरूरत नहीं है। तुम तो सत्य को समझो। हमारे जीवन के भी जो रागादिक भाव हैं वो ग्रहण करने योग्य नहीं है भैया। तीर्थंकरों का जीवन हो, पुराण पढ़ो, उसमें से भी वीतराग विज्ञानता ही सार ग्रहण करना, वही ग्रहण करने योग्य है। उस दिन पार्श पुराण पढ़ रहे तो बड़ी सुंदर चर्चा आई, बैठे बैठे सोचते रहे, हमने बताई भी थी। देखो ग्रंथकार ने एक नोट लगाया, कमठ का जीव पार्श कुमार के जीव के ऊपर कितने भाव, 10 भाव करता रहा। उस कमठ के जीव ने कितना द्वेष किया, हर प्रसंग में द्वेष। लेकिन पार्श्वनाथ के जीव ने किसी भी भाव में, किसी भी प्रसंग में द्वेष का परिणाम मत। ये दुष्ट कमठ, ये हत्यारा, ये क्रूर, ऐसे शब्द भी नहीं, ऐसा विकल्प ही नहीं आया। वे अपने ध्यान में मग्न रहे, वे अपना काम करता रहा। ठीक है ना? विचार करना, जब पार्श्वनाथ ने कमठ के प्रति द्वेष नहीं किया तो पढ़ करके आप कमठ के प्रति यह द्वेष करते हैं तो पार्श्वनाथ के पक्ष में तो नहीं गया। हम कहें शांत रहो, हम कुछ नहीं कहें और आप लड़ो, तो ये तो बात अच्छी तो नहीं बनी। फिर क्या मतलब हुआ? जब हम हमारी मानते हो तो हम कह रहे शांत रहो तो शांत रहोगे, तो बात मानना हुआ। और अगर नहीं ये बात नहीं मानेगी, इन बातों को भली प्रकार से सोचना चाहिए। आज ये भीतर की धारणाएं हैं, मिथ्या धारणा है। हर बात थोड़ी मानी जाती है, हर बात थोड़ी पूछी जाती है, हर बात थोड़ी कही जाती है। अपने को धर्मात्मा ज्ञानी समझने वालों की ये चर्चाएं हैं, हर बात थोड़ी कही जाती है, हर बात थोड़ी पूछी जाती है, हर बात थोड़ी मानी जाती है। मतलब ये जो अपने राग के अनुकूल हो, इच्छा के अनुकूल हो, तो मान लो बात मानी, छोड़। देखो साहब लिखा है सार को गैंडली सोता हुआ, तो राग सार है क्या? जब राग सार नहीं है तो अपने राग के अनुसार जो मिल गई तो परमात्मा को पूछने वाली वो सुन ली और मान ली। ये कैसे, कहां से अर्थ हो गया? ये गोमठ सार जैसे ग्रंथ में लिखा है भैया, जिनवाणी की एक वचन की भी जो अश्रद्धा करता है वह सम्मति नहीं। ऐसा नहीं एक वचन की श्रद्धा और एक वचन की अश्रद्धा, एक नय की श्रद्धा और एक नय की अश्रद्धा, ऐसा नहीं है। सर्वनयों की कथनचित सत्यार्था का सिद्धांत करने से ही सम्यक्ति हुआ जाता है। अगर तुम ये मान बैठो सिद्ध समान स्वरूप सिद्ध स्वरूप, आप मिथ्यादर्शी हो, आपको पता होना चाहिए इस बात।
है वो स्वरूप, सिद्ध स्वरूप है, परंतु उस स्वरूप को भूल करके फिर दुखी हो रहे। ये मलिनता को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। डॉक्टर चेकअप करता है, जीवनी शक्ति भी देखता है और रोग भी देखता है। रोग का इलाज करता है, रोग को दूर करने के लिए और जीवनी शक्ति को बचाने के लिए। रोगी बहुत कमजोर है और भले बुखार है तो, लेकिन फिर भी लंघन नहीं करा है, कमजोर ज्यादा है। अगर रोगी कमजोर है, वो थोड़ा बलवान है, लंघन कर दो आज, कोई दिक्कत नहीं। दो अक्षर पढ़ लिए अपने मन में और बस वैद्य बन गए, ऐसे नहीं होता। वैद्य रोग के ज्वर के लिए लंघन क्या, परंतु सर्वथा सर्व जगह सबके लिए नहीं। इलाज कराना सरल है, वैद्य के प्रति श्रद्धा हो, जो वो कहता जा सो कर दिया। लेकिन वैद्य बनना, इलाज करना तो बहुत बुरा। विचार करो, शौच धर्म क्या है? कौन से धर्म की बात है? शौच धर्म की। कौन सा शौच धर्म? जो जीव को संसार सुखों से छुड़ाकर उत्तम सुखों में धारण कराता है। उदीर्णा के प्रसंग में एक बहुत बढ़िया चर्चा आई है, बहुत सुंदर लाइन। यदि जीव के परिणाम विशुद्ध हो और विशेष बुद्ध हो, तो पूर्व पाप कर्म की, वो क्या नाम, पुण्य कर्म की साता वेदनी की उदीर्णा हो है, तब तत्काल दुखी से सुखी हो जाए। एक व्यक्ति रो रहा था, एक व्यक्ति भूख से रो रहा था, ये समझ लो। अब तुम्हारी भाषा में भूख से, हम अपनी भाषा में कहेंगे तो अज्ञान से, राग से, ठीक है ना? क्योंकि बाहर की भाषा प्रयोग करनी पड़ेगी। भूख से रो रहा था, आप उधर से निकले, क्यों बेटे क्या बात है? भूख, 3 दिन का भूखा। अच्छा कोई बात है, ए भाई इनको भोजन तो दे दो, या आपने 100 का नोट लिया, लो खा लेना। वहां पहुंच गए, इसको खिला दो भरपेट भोजन। तत्काल वह दुखी से सुखी हो जाए। इंद्रिय सुख की बात करे, तत्काल के नहीं, उसका चेहरा बदल जाए। ऐसे जो अज्ञान से दुखी हुआ, जिन वचनों को सुनता हुआ तत्काल दुखी से सुखी, ये शब्द बहुत महत्व का, तत्काल दुख से सुख। आप अच्छे खासे बैठे हो, कोई बात नहीं, बढ़िया चर्चा कर रहे, और एक फोन आया और कोई घटना ऐसी आ गई जो आपको अनिष्ट हुआ, तुरंत रोने लगे, मर गए, चेहरा उतर गया। क्या होगा? तत्काल वो पाप कर्म की उदीर्णा हो गई। कर्मों की उदीर्णा भी होती है। और एक ने ये एक प्रयोजन परक विषय है, जिनकी जितनी बुद्धि है उस हिसाब से उसका अभ्यास भी करना चाहिए। कुसंग में खोटे भाव तत्काल हो जाते। आप आने का मन तो कर रहे थे स्वाध्याय में, और ठंड बहुत थी एकदम, और सामने किसी ने कहा अरे अब आज रहने दो, बहुत ठंड है। हाँ तो ठीक है, खत्म हो। आपका मन थोड़ा था आने का, चलें कि नहीं चलें, क्या करें, ठंड बहुत आ गया। अरे क्या करे, पड़े पड़े ये आए प्रवचन होना, चलो, अरे उठो तुम, तत्काल उठ गए।
मोह दुख का कारण है, ये बात आप समझते हो कि नहीं समझते हैं? तो ये भी समझ लेना, उपचार नए से, व्यवहार नए से, असद्भुत व्यवहार नए से। जब मोह दुख का कारण है तो मोहियों की संगति भी सुख का कारण नहीं हो सकती। मोहियों की संगति ही दुख का ही कारण होगी, सुख का कारण नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि मोह तो दुख का कारण है और मोहियों की संगति सुख का कारण हो। सुख जैसा लगता होगा वो तुम्हें भ्रमाएगा, सुख से दूर करेगा। तो आत्मा त्रिकाल पवित्र है। जैसे आप अभिषेक पाठ में पढ़ते हो, एक बड़ी प्यारी लाइन है, तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय, तुम पवित्रता हेत नहीं मैं। आप तो सहज पवित्र हैं, आपकी पवित्रता के लिए हम आपका अभिषेक नहीं कर रहे, यही तो उसका भाव करते हो। अब भगवान क्या कह रहे ये भी समझ लो, तुम भी सहज पवित्र यही निश्चय करो। हमने क्या कहा? तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय हुआ। भगवान कह रहे सुनो, तुम भी सहज पवित्र यही निश्चय करो। जो भीतर से पवित्र है वह ऊपर पवित्र हो जाएगा, आज नहीं तो कल। इसमें भीतर मिगी है, छिलका टूटने पर निकल आएगी, और है ही नहीं तो निकल आएगी क्या? प्रवृत्ता है तो प्रवृत्ता प्रकट होती है, प्रवृत्ता नहीं है तो कैसे प्रकट होती है? आप बताओ, जीव में से कभी अचेतनता प्रकट होगी? अचेतन में कभी ज्ञान प्रकट होगा? आप लेट भी हो जाओगे, किसी दिन होगे किसी दिन नहीं होगी, लेकिन ये चौकी जो हम तो देख रहे जब से आए तब से बराबर बैठी मिलती है, और आज तक चेतन नहीं हुई, इसको ज्ञान नहीं हुआ कुछ। इसके ऊपर चाहे पीला डाल दो, चाहे लाल डाल दो, चाहे सफेद डाल दो, इसको कुछ नहीं। विचार करो, अचेतन में चेतनता है नहीं तो कहां से आएगी? इसका अर्थ हो गया तुम में चेतनता है तो प्रकट होती है। थोड़ा थोड़ा कठिन भी लगे तो उसमें उपयोग लगाओ, अभ्यास से सरल होता है। अभ्यास करो, क्यों कठिन भले हो लेकिन है तो प्रयोजन परक। मिश्री कड़ी भलक है लेकिन है तो मीठी, उसको चूसो, कड़ी क्या करके मत छोड़ो, खीर को टेढ़ी कर करके फेंको मत अंधों की तरह। वो खा करके देखो, तुम्हारी गले में जाएगी, घबराओ मत। हम समझ सकेंगे, इन बातों को समझ सकेंगे, अभ्यास नहीं है इसलिए हमें कठिन सी लगती है। कठिन नहीं है। पेपर कठिन होता है कि सरल होता है? प्रश्न पत्र जिसने पढ़ाई की है, तैयारी की है, उसको तो बहुत सरल है, और जिसने अरे मर गए, पेपर बहुत कठिन है। आप विचार करो। अन्य प्रकार के साध्य सिद्धि नहीं होती, इसीलिए इसी को सरल बनाओ अभ्यास करते हुए। थोड़ा जिनागम का अभ्यास करोगे। अभी क्या आया इसमें? क्या पढ़ा था भैया, बोलो? परमागम, वीतराग सर्वज्ञ का परमागम का अनुभव करने कर अंतर्गत मिथ्यात कसायाधिक मल का धोबना सो शौच धर्म। अभ्यास करेंगे तो सरल लगने लगेगा। क्या कह रहे थे हम? कठिन लगे? क्या कठिन लगे? क्या कह रहे हैं?
है? है? क्या है प्रयोजन परक विशेष? यही तो पूछ रहे, क्या कह रहे थे? वारे क्षेम ज्ञान, इसका अभिमान करते हो, इस क्षेम ज्ञान का। तुम भी भूले, हम भी भूले, मैंने इस ज्ञान का अभिमान करते हो। बताओ धिक्कार है। करोड़पति रोड पर खड़ा हो जाए, उसका अभिमान करता है। जरा भूकंप आया, जरा तूफान आया, जरा पानी आया, ऊपर ऊपर भर गया, ऐसे खड़ा अभिमान करते हो। ये लक्ष्मी अभिमान करने लायक नहीं, वैसे ही ये क्षेम भी अभिमान करने लायक नहीं, वेद ज्ञान करने लायक है। ये हमारा स्वरूप नहीं है, हमारे लिए उपादेय नहीं। आत्मा शुद्ध है, अनुभव करे तो शुद्ध होता है। माने पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। अगर शुद्धता न हो तो कैसे प्रकट होगी, बोलो? कुन स्वामी की गाथा ये, शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। शुद्ध जाने तो शुद्ध प्राप्त हो, इसका क्या मतलब हुआ कि शुद्धता जाने तो शुद्धता प्रकट हो। आप अपना ये जानो हम जैन हैं, तो ये जैनत्व प्रकट होगा। और जानो ही समझोगे ही नहीं हम का है, जैसे और तैसे हम, जैसे आजकल हो गया ये, हमें मतलब ही नहीं है। माता पिता के साथ रहे नहीं, माता पिता के साथ कुछ बस जाकर के वहां पढ़े सहकर्मी अपने चाहे कहीं, हम भी डॉक्टर, वे भी डॉक्टर, हम भी इंजीनियर, ये भी इंजीनियर, एक ही जात हो गई, खत्म मामला, एक ही संस्कार। और ये प्यारी भाई तुम हमारे में शामिल हो जाओ, हम तुम्हारे में शामिल हो जाए, एक ही बात। अगर ये समझ में आए कि भैया हम जैन हैं, तो बहुत कुछ सोचेगा, और बहुत कुछ नहीं सोचेगा, सही सोचेगा। हमारा तुम्हारा क्या मेल भाई? अरे विवाहिक संबंध भी कोई शरीर के साथ अकेले थोड़े ही हो रहे हैं, पैसा वैसा के साथ और उनके साथ तो नहीं, लेकिन अकेले शारीरिक संबंध है क्या? शरीर के साथ हो रहे हैं, कोई भावात्मक संबंध है कि नहीं? हमारे यहाँ तो अरे क्या, वर की बात तो अलग है, वर के पिता को और कन्या के पिता को समधी कहा है। समधी कहा है कि नहीं कहा है, बोलो? समधी का मतलब समान बुद्धि, एक समान श्रद्धा हो, एक समान ज्ञान हो, एक समान विचार हो, एक समान आचरण हो, एक समान क्रियाएं हो, तब तो कुछ मेल मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा? जोश में किए हुए हाँ काम होश में आएगा सोई। जैसे मजरा के नशे में बोलेगा तो होश में आएगा तो क्या कहेगा बता? ऐसे ही ये जोश में अगर कुछ करोगे तो होश आएगा तो क्या करोगे? फिर पछताओगे क्या, हम जी क्या कर बैठे, क्या हो गया? आत्मा में प्रभुता है, आत्मा में शुद्धता है। शुद्धता कितनी शुद्धता है ये और देख लेना। देखो दूध अलग रखा है एक बर्तन में, पानी अलग रखा है, एक बर्तन में तेल रखा है, एक बर्तन में घी रखा है, सब शुद्ध, सब शुद्ध है कि नहीं? अपने अपने में रह गए, अपने अपने में रखे, और एक में से दूसरे में मिल गया तो अशुद्धता वस्तु के स्वभाव में नहीं है, अशुद्धता दो को एक मिलने में माने मिलते हैं क्या? मिला हुआ मान लेने में। अब सोच धर्म क्या है? भिन्न भिन्न जान लेना, भिन्न भिन्न मान लेना, और भिन्न भिन्न जान करके भिन्न भिन्न मान करके अपनी सीमा में रहना, अपनी मर्यादा में रहना,
अपनी समता में रहना, इसका नाम शौच धर्म। तत्काल दुख का भाव होकर के सुखी होने का ये धर्म है। लोभ से दुखी होता है, संतोष से सुखी होगा, नियम की बात है। जब क्रोध से दुखी होता है तो क्षमा से सुखी होगा, अज्ञान से दुखी होता है तो ज्ञान से सुखी होगा, न्याय की बात है। राग से दुखी होता है तो वैराग से सुखी होगा। कौन से धर्म की बात है ये? यो धरत उत्तम सुखे। उत्तम सुख, उत्तम सुख माने थोड़े से दो विशेषण, तीन विशेषण बोलो। उत्तम सुख माने आत्मिक सुख, उत्तम सुख माने सहज सुख, उत्तम सुख माने अतीन्द्रिय सुख, उत्तम सुख माने स्वाधीन सुख, उत्तम सुख माने निराकुल सुख। ये सुख ही तो उत्तम है। इंद्रिय सुख, इसमें एक भी लक्षण नहीं घट रहे, ये अनेक प्रकार के पराधीन है, आकुलतामय है, ये उत्तम नहीं हो सकता। उत्तम शौच धर्म उत्तम पुरुषों के द्वारा धारण किया जाने वाला है, जीव को उत्तम बना देने वाला, उत्तम दशा को प्राप्त कराने वाला, उत्तम सुख में धारण कराने वाला, माने दुख से सुखी करने वाला। अगम का अभ्यास करो, अपनी बुद्धि दूसरी जगह मत लगाओ, यहां लगा करके बचाओ। अभ्यास करो, चाहे कहीं भी हो, चाहे कुछ भी हो, जरा सा स्वाभिमान जग जाए, अरे हम तो जैन हैं, तुम तो जैन हो। अगर स्वाभिमान जग गया तो बस समझ लो वो अनर्गल प्रवृत्ति छूट जाएगी। आपको पुराण का दृष्टांत दिया था हमने, कथाओं का, पुराण का क्या कहें, कथाओं का आया ना। कोई माघनंदी मुनि है और कह रहे थे, वो कुमार की लड़की के साथ विवाह हो गया था, ऐसा योग बन गया, वो चक्कर कटने में, दूसरों के प्रति करुणा करने में बहुत मर्यादा का ध्यान रखना, अपने को बचा कर दे। कौन बुला रहा है? हो आचार्य भगवान हमें अभी भी मुनि कह करके पुकार रहे। कोई माघनंदी मुनि धिक्कार है हमें, जो हम कहां पड़े, उठाया, खड़े हुए और वो कमंडल पीछे रखे थे वहां, उठाए और चल दिए, महाराज दीक्षा प्रदान कर। कई दीक्षा तो खत्म हो गई। तू सिद्ध समान है, ऐसे खड़े हो जा। सवेरे कहा था ना, भैया पर की ओर देखना शोभा नहीं देता, तू भगवान है। कोई भगवान पर की ओर देखते हो तो बता दो, चाहे 20 तीर्थंकर हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, चाहे भूतकाल के हो, चाहे भविष्यकाल के हो, चाहे बाहुबली स्वामी हो, चाहे अनंतवीर हो, चाहे जम्बू स्वामी हो, कोई बात नहीं। कोई भगवान पर की ओर देखते हो तो बता, तू कैसा भगवान है जो पर की ओर देख रहा है? सही बात यह है, तूने अपने को भगवान समझा नहीं है। जिस दिन समझ लेगा मैं भगवान हूं, उसी समय भगवंतों का मार्ग तुझे मिलेगा। जिस समय समझ जाएगा मैं भगवान हूं, भ्रम से नहीं, नए विभाग से, नए विभाग को समझो, भ्रम से नहीं, नए विभाग से। जिस दिन समझ में आएगा उसी दिन भगवान का भक्त हो जाएगा, और जहां अपने में लीन हुआ वहीं भगवान हो जाएगा। अभी तो भगवान की क्या बात, भगवान का भक्त नहीं है। भोगों का भिखारी कोई भगवान का भक्त होता है कहीं? भोगों का भिखारी भगवान का भक्त होगा, चाहे इस लोक संबंधी भोग हो, चाहे परलोक संबंधी, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो आत्मा की आत्मामय परिणति, ज्ञानमय परिणति,
वैराग्य रूप परिणति, जिसको यहाँ के शब्द में कहें तो क्या कहेंगे, संतोष रूप परिणति, उसका नाम उत्तम शौच धर्म है। ध्यान रखना, जितना हमें मिला है बहुत है, संयोग, उतने में अगर संतुष्ट है तो व्यवहार संतोष है। अगर तृष्णा में पड़े हैं उतने से संतोष नहीं, आदि गई सारी को धावे, उसका तो क्या होगा समझ लेना आप, आगे आप पढ़ते होगे। आदि गई सारी को धावे, अगर हमने ये दूर दूर की कल्पनाएं सोची तो ये भी नहीं रहेंगे, वो पाप के परिणाम हैं, पाप के परिणाम। पुण्य उदय की जो सामग्री न्याय नीति से मिल गई, सहज मिल गई, बिना विवाद के मिल गई, बिना झगड़े टंटे के मिल गई, शांति से मिल गई, उसमें संतोष है, ये व्यवहार संतोष है, ये पुण्यबंध का कारण है। और इन सब से भिन्न अपने चैतन्य भाव में संतोष हो गया, ये उत्तम आर्जव धर्म है। समझ गए ना? बस ऐसा उत्तम आर्जव धर्म पूजनीय है, प्रशंसनीय है, प्रकट करने योग्य है, विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप। महिमा है अगम जिनागम की महिमा, बोलो, जाहे सुनत जय भिन्न पिछानी, हम जिन मूरत आदम की महिमा है। ज्ञान ज्योति जागी और अंतर ज्ञान, रुचि बाड़ी पुण्य समदम की महिमा है। रागाधिक दुख कारण जाने, त्याग बुद्धि दीनी ब्रह्म की महिमा है। अगम जिनागम की कर्म बंद की भई निर्जरा, कर्म बंद की कारण परम पराक्रम की महिमा है। अगम भाग्य चंद शिव लालच लागो, पहुँचे नहीं है जहाँ जम की महिमा है। अगम जिनागम की महिमा है अगम। या वाणी के